नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर, एक मोटा सा भारी भरकम लठ गाड़कर। किसान साथियों, आज की वीडियो नहीं, बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, महत्वपूर्ण और खुशखबरी से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो की गूंज स्टूडियो से निकलकर कोल्ड स्टोरेज से होते हुए सरकारों के कानों तक पहुंचने वाली होगी। और जब यह खबर और जब यह गूंज सरकार के कानों में पहुंचेगी तो आलू में धमाका नहीं, जबरदस्त धमाका होगा, जिसका आप किसान लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में जंगल में आग की तरह शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक ठोकें, जैसे मंदड़ियों में कील ठोक रहे हो। किसान साथियों, बदले मौसम के मिजाज के चलते भारी बारिश हो रही है, सब्जियों की आपूर्ति मंडियों में कम हो रही है। एक और देश में आलू की मांग बढ़ रही है तो दूसरी ओर मंडियों में गाड़ियों की संख्या मांग के आगे बौनी साबित जो है इस समय पर हो रही है। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो 145 गाड़ियों की किसान साथियों आज रिकॉर्ड आमदनी हुई थी, जिसमें से किसान साथियों महज 30 गाड़ी ही बैलेंस बची हैं। और उन 30 गाड़ी जो बैलेंस बची हैं, किसी में 10 कट्टे हैं, किसी में 20 कट्टे हैं, यानी कोई भी गाड़ी पूरी नहीं है। वैसे भी यहां जो गाड़ियां पहुंचती हैं वो 150 या 200 कट्टे वाली गाड़ियां होती हैं, जिसे कंटेनर बोलते हैं। यदि हम 145 में से 30 को निकाल दें तो गाड़ियां आज बिकी हैं 111, जो एक रिकॉर्ड है। गाड़ियों की ज्यादा संख्या बिकना और गाड़ियों की ज्यादा संख्या मंडी में पहुंचना बता रही है, इस पर संकेत दे रही है कि कोल्ड स्टोरेज में निकासी एक बड़े स्तर पर चल रही है, जिसे मंडी में बैठे हुए लोग छुपाने का कुचक्र प्रयास कर रहे हैं। किसानों को डराने धमकाने के लिए निकासी कम बताई जा रही है, जबकि निकासी उत्तर प्रदेश में 38 से 40% के आसपास हो चुकी है, जो आप विभिन्न सोशल मीडिया साइट पर विभिन्न यूट्यूबरों के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी जा रही है, देख सकते हैं। इधर किसान साथियों, देश भर में आलू की गिरती कीमतों के चलते व्यापारियों से लेकर कोल्ड मालिकों और किसानों को आलू की फसल में पिछले कई दिनों से लगातार हो रहे नुकसान और उठाने पड़ रहे घाटे के चलते कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन एसोसिएशन, व्यापारी संघ, अखिल भारतीय व्यापारी ट्रेडर्स एसोसिएशन, अखिल भारतीय किसान यूनियन, आलू व्यापारी एसोसिएशन ने अब सीधे सीधे जो है आड़तियों के खिलाफ, मंडियों में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब तक आलू की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, अच्छी दरों पर आलू बिक्री नहीं होगा, तब तक मंडियों को कोई लदान नहीं किया जाएगा और तब तक कोल्डों पर उसकी बिक्री भी नहीं होगी। मंडियों को इस मुहिम में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी कंधे से कंधा मिलाकर किसान साथियों खड़ा हुआ है। 26 जुलाई 2025 से चक्का जाम का ऐलान जो है कर दिया गया है। आलू की कीमतें 2017 के बाद इतने निचले पायदान पर चली गई हैं, जहां से उबर पाना न सिर्फ कोल्ड मालिकों के वश में है, न व्यापारियों के और न किसानों के। किसानों का तो सभी को जो है पता है। तो किसान साथियों, जो आप मौका आप लोगों को मिला है, अगर इसको चूक गए तो फिर क्या होगा? किसानों के दिल पर जो गुजर रही है वो कौन जानता है। इस बार सभी किसानों के साथ खड़े होकर इस समय पर आवाज जो है बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान अकेले किसानों का नहीं है। जो इस समय पर गिरती कीमतें हैं ना, आलू की कीमतें गिरा दी गई हैं, नुकसान किसी का नहीं है, बल्कि आलू से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति का है जो 4 पैसे कमाने की जद्दोजहद कर रहा है। यदि किसानों को आलू की कीमत अच्छी लेनी है तो अब भी किसी के बहकावे में आने की अपेक्षा 10 दिन के लिए अपने आलू की बिक्री रोक दें। यह समय एकजुटता दिखाने का है, अभी नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो की स्थिति है। यदि मौजूदा समय में आप सभी इकट्ठे नहीं हुए, अपनी आवाज को बुलंद नहीं किए, तो आप अपनी बर्बादी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। फिर ना कोई आप लोगों के लिए यूट्यूबर्स जिम्मेदार होंगे, ना कोल्ड मालिक, ना व्यापारी। क्योंकि
आप लोग खुद घबराहट में आकर औने पौने दांवों पर आलू बिक्री कर खुद इबारत लिख रहे हो अपनी बर्बादी की। जब सभी एकजुट होकर खड़े हैं तब हम देख रहे हैं किसानों का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ और आड़तियों के सहयोग में खड़ा हुआ है। आड़ती तो लुटे रहे हैं किसान साथियों, इनका तो धर्म ही लूट करना है। और इधर कोल्ड स्टोरेज में आलू इतना नहीं है क्योंकि पहले से ही भंडारण नहीं हुआ था और निकासी भी 38% के आसपास है। लेकिन जितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है वही व्यापारियों को आलू लोडिंग में इस समय पड़ता नहीं आ रहा है, तो वे कोल्डों पर भी नहीं आ रहे हैं। आलू कारोबार इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि स्टॉकिस्टों ने, आड़तियों ने जानबूझकर बाजार को घाटे में जो है डुबो दिया है। लेकिन किसान, कोल्ड स्टोरेज संचालक और अनुभवी कारोबारी अब चुप बैठने के मूड में नहीं है। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अब अगर डूबना है तो अंतिम पल तक डटकर मुकाबला करेंगे। बिक्री इतने निचले स्तर पर चली जाएगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। लाभ तो छोड़ दीजिए, लागत मूल्य तक निकालने के लिए लाले पड़ रहे हैं। लागत मूल्य की अगर बात करें तो 700-800 रुपए प्रति कट्टा का आता है और आलू बिक क्या रहा है कुछ जगहों पर 300, 350, 400 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से। इतने निचले स्तर पर भाव कर दिए हैं मोटे हाइब्रिड आलू के, अब कहा ही किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम 37-97 आलू की, जो वैश्विक निर्यात भी हो रहा है। जो बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी के 37-97 थे जो आज से 10-15 दिन पहले बिक रहे थे 850 से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा, वो आज 700 से 800 की रेंज में आ गए हैं। यदि हल्का हो तो वो 600 की रेंज में है। यदि कोई किसान 100 से 150 बीघा 37-97 आलू लगा रहा है तो अगर हम उसमें मान लें कि उसमें 40 से 50% आलू जो है उसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़िया है, चमकदार है, कलरफुल है। कुछ जिलों में किसान हाइब्रिड आलू की 3 फसलें लेते हैं, जिनमें फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, हरदोई, संभल, मैनपुरी आदि जिले हैं, जहां पर किसान आलू के बाद आलू, आलू के बाद आलू और आलू के बाद आलू लेता है, यानी 3-3 फसलें लेता है। और कई कुछ जगहों पर तो यह स्थिति है धान, बाजरा, मूंगफली, मक्का की कटाई लेट होने की वजह से तो 37-97 या और नेशनल नहीं लगा सकते तो वो हाइब्रिड आलू लगाते हैं, क्योंकि फसलें लेट कटती हैं तो हो जाता है भैया बुवाई लेट सभी की हो जाती है। फिर भी सभी हाइब्रिड आलू ही लगाते हैं, कोई बढ़िया नहीं लगाता है। वीआईपी आलू का एवरेज लगाएं तो 40 से 50% तो हम मान ही सकते हैं। वो वीआईपी आलू जो कभी 10-15 दिन पहले 8 से 850 की दर से बिक रहे थे, आज वो 600 से 700, 800 रुपए प्रति कट्टा की कैटेगरी में आ गए हैं। हल्के और हाइब्रिड आलू की तो बात ही मत पूछो। हाइब्रिड तो इस तरीके से काल नजर आ रहा है कि किसान इसको कब छोड़ें। उनकी स्थिति में है कि एक तो वो दागी निकल रहे हैं, दूसरा उसके दाम 300 से 350 रुपए प्रति पैकेट लग रहे हैं। व्यापारी इतने निचले स्तर पर इस आलू के भाव को पहुंचा दिया कि आलू लोगों के होश उड़ा रहा है। कोल्ड मालिक तो पसीने से तरबतर नजर आ रहे हैं। कोल्ड भरने के समय पर किसी ने 250 रुपए प्रति कट्टा का लोन बांटा, किसी ने 500 रुपए प्रति कट्टा का लोन बांटा। खुदाई के समय पर कोल्ड भरने के लिए तो कंपटीशन देखते ही बन रहा था, क्योंकि पैदावार कम थी, कोल्ड भरना एक चुनौती थी, हर किसी को कोल्ड भरने की जल्दी थी। उत्तर प्रदेश में तो यह आलम हुआ कि 300 से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा तक के लोन किसानों को जो है धड़ल्ले से बांटे गए। अब आज की तारीख में लोन रिकवरी करने के कोल्ड मालिकों को लाले पड़ रहे हैं। तो वहीं कई जगहों पर कोल्ड मालिकों ने स्वयं ही कोल्डों पर बिक्री बंद कर दी है या करा दी है। कोई आलू एक दाना भी नहीं बिकेगा। साफ किसानों से कहा जा रहा है शांति से घर बैठो, जो होगा सो देखा जाएगा। कोल्ड चेन फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज, ऑल इंडिया कोल्ड स्टोरेज सभी इस समय पर पूरे देश में बिक्री बंद करने के साथ मंडियों को लोडिंग करने का बंद करने का ऐलान जो है कर चुके हैं। बिक्री बंद करो, बोली लगाना बंद करो, मंडियों में आवक जितनी हो सके उतनी कंट्रोल करो। किसान से जब तक लूट हो रही थी तो किसी को भी नहीं चिंता थी, लेकिन जब बात अपने ऊपर आन पड़ी कि दिख गया कि अगर हम यहां नहीं चेते तो आलू में कोई तेजी नहीं आएगी, जब आलू में तेजी नहीं आएगी तो कोल्ड स्टोरेज पर करोड़ों अरबों रुपए का बकाया हो जाएगा। भारी भरकम कर्ज के बोझ तले जो है ये लोग दब जाएंगे और सब कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन जुड़े हुए व्यापारी, कोल्ड मालिक सब सड़कों पर आ जाएंगे।
अब सब डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। सोशल मीडिया के व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में भी इस समय पर ज्ञानवर्धक बातें की जा रही हैं। किसान साथियों, इस साल आलू कारोबार में एक नया ड्रामा रचा गया। शुरुआत से ही व्यापारियों द्वारा फैलाया गया भय इतना प्रबल रूप धारण कर लेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था, और उसी में व्यापारी फंस रहे हैं, उसी में कोल्ड मालिक फंस रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज में भरे आलू के मालिक बेचैनी में हैं। अफवाहों का यह आलम है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नया आलू बाजार में छा गया। कोल्ड स्टोरेज बंद हो गए, यानी नवंबर दिसंबर आ गया और अब लोग जो है आलू खाना ही छोड़ देंगे। पश्चिम बंगाल और पंजाब में और गुजरात में इसका घबराहट सबसे ज्यादा असर के रूप में देखी जा रही है, जहां स्टॉकिस्टों ने, व्यापारियों ने बाजार को नीचे लाने के लिए कंपटीशन का खेल शुरू कर दिया है। नतीजा, सप्ताह में 6 दिनों में प्रति क्विंटल 100 से 150 रुपए की गिरावट पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात में है। यह स्थिति उस पुरानी कहानी की तरह है जिसमें आलसी खरगोश ने एक गीदड़, जिसे सियार, कहीं कहीं सिरकटा भी बोलते हैं, को शेर की खाल पहनाकर जंगल में एक ऐसा रूमर बना दिया, ऐसी अफरा तफरी मचाई थी। कक्षा 2 की क्लास में आपने पढ़ा होगा, शेर आया भागो। लेकिन चाहे वो हाथी हो, चाहे अन्य बड़े जानवर हो, किसी ने पूछे मुड़कर नहीं देखा कि वो शेर था या गीदड़ था। आलू में मंदी का सबसे बड़ा कारण कोल्डों पर हो रही सस्ती दरों पर बिक्री ही हम मानेंगे। मंडियों में मंदी आने का कारण सबसे ज्यादा यही है। गाड़ियां भी 15-20 दिन से उतनी ही पहुंच रही हैं, लेकिन किसानों के अंदर पहले घबराहट नहीं थी। अधिकांश मंडियां आज से 10-15 दिन पहले 25 से 26, 22 से 24, 20 से 25 रुपए किलो तक बिक रही थी। लेकिन जैसे ही इन आड़तियों को पता चला कि उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज पर आलू की स्थिति व्यापारियों द्वारा खराब कर दी गई है, कोल्ड मालिक भी इसमें शामिल हो गए हैं। देश के शीतगृहों में इस साल अनुमानित 56 से 57 करोड़ पैकेट भंडारित था, जो पिछले साल से 15% कम है। खपत और उत्पादन का भी संतुलन स्तर है, फिर भी 5% लोग अपने निजी फायदे के लिए 95% किसानों का आलू औने पौने दामों पर बिचवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये कोई प्रतिभा नहीं है, ये कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि किसानों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ विश्वासघात है। आलू का बाजार साल भर चलता है, अप्रैल तक खुदाई और भंडारण होता है। फिर भी कुछ व्यापारी, कुछ यूट्यूबर, कुछ माफिया आड़तिया चाहते हैं कि जुलाई तक कोल्ड स्टोरेज खाली हो जाएं। सवाल यही है, अगर साल भर का माल 3 महीने में बेच दिया जाए तो 1.5 अरब की आबादी वाले इस देश को बाकी के 8-9 महीने आलू कहां से मिलेगा? क्या यह सोच देश में महंगाई और अराजकता को न्योता नहीं दे रही है? लोकल मंडियों और कोल्ड में आलू सस्ता बिक रहा है। कोल्ड स्टोरेज से लाइव बोली दिखाने वाले नटवरलाल यूट्यूबरों की वजह से सुदूर दक्षिण में बैठा हुआ व्यापारी आड़ती उसको देख लेता, बोलता जब वहीं पर सस्ता मिला तो हम यहां तेज क्यों बिके? मंडियों में 1500 रुपए के लिए पहुंच रहे यूट्यूबरों ने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। आप सभी किसान बताओ, क्या इनका फर्क नहीं पड़ता लाइव स्थिति दिखाने का? मंडी में 1500 रुपए के लिए मतगंडी मार रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज मार रहे हैं। आलू तो उतना ही पहुंच रहा है, मंडी में व्यवस्था भी उतनी है, लोकल में उतना ही आलू आ रहा है, पर रेट अचानक से 100-200 रुपए प्रति कट्टा कम होना, क्या कारण है? क्या कारण है इसका? क्योंकि उन्हें मालूम है लोकल मंडियों में रेट कम है। दिल्ली, कानपुर, जयपुर मंडी में अंधाधुंध आलू पहुंच रहा है, 10-20 गाड़ी छोड़कर सब बिक जा रहा है। कुछ यूट्यूबर आड़तियों के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं, जिसमें एक अलीगढ़ का है जो मंडियों से दिखा रहा है। एक तो इतना बड़ा माफिया है कि मंडी में पहुंचते ही अलीगढ़ वाला आड़तियों के पीछे ऐसे दुम उलाता है जैसे उनका पालतू कुत्ता हो। 1500 रुपए मिलते ही उस आड़तिया की शान में कसीदे तक पड़ने लग जाता है, जिसने करोड़ों रुपए कोल्ड मालिकों, व्यापारियों और किसानों के मार लिए हों। ऐसे यूट्यूबरों की वीडियो देखकर ऐसा प्रतीत होता है
जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो, कपिल शर्मा का 7-8 मिनट का, हर एक मिनट में हंसी छूटती है, हर एक उसमें जो है मजाक ले जाता है, हर एक मिनट पर यह बोलता है 30% आलू हमने निकलवा दिया। एक से बढ़कर एक शान में कसीदे गढ़े जाते हैं ताकि उन्हें करोड़ों रुपए का फायदा हो जाए। किस लिए? अगर उन्हें करोड़ों रुपए का फायदा हुआ तो लाख 2 लाख तो हमें भी मिल जाएंगे। हर मिनट इस यूट्यूबर द्वारा यह बोला जाता है कि हमने 30% आलू निकलवा दिया। साथ ही ये सीना तान कर कहता है देख लो मैंने ये करवा दिया, आप माने नहीं, आगे ये होगा, ये बोलता है ना। साथ में ये भी कहने लगा है आलू बहुत है, किसान जल्दी से जल्दी अपने आलू की निपटा दें, आगे आलू की स्थिति खराब होगी। किस लिए? 1500 रुपए के लिए। 1500 रुपए प्रति आड़ती से लेने के लिए किसानों का नुकसान कराना कोई सही बात नहीं है। कि आलू कम है या ज्यादा, यह तो लास्ट में दिखेगा। आज से ही क्यों किसानों की स्थिति खराब करवाए दे रहा है। 30% आलू निकलवा दिया, जैसे कोई बड़ी तोप मार दी, जैसे कोई बड़ा मुर्गा मार दिया। इसमें 30% की निकासी अगर घबराहट में करवा दी तो इसमें नुकसान किसका हुआ? 500-600 रुपए प्रति कट्टा में आलू बिकवाने का, जाहिर सी बात है किसानों का ही हुआ। ऐसे यूट्यूबर्स की वजह से ही आज ये दिन किसानों को देखना पड़ रहा है। अरे 30% आलू निकलवाने की कहने वाला ये यूट्यूबर यदि 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा की दाम दिलवा देता तब तो नाम भरी होती कि भाई किसानों को 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा के दाम मिले और हमने 30% की निकासी कराई। लेकिन क्या मिला? अब ऐसे ही कुछ लोग चाहते हैं कि आलू जल्दी से जल्दी किसान निपटा लें। इन लोगों की मंशा यही रहती है कि किसानों को दाम मिले या ना मिले, कोल्डों को जुलाई तक खाली करवा दो। अरे भाई अप्रैल तक खुदाई और कोल्ड स्टोरेज लोड होते हैं, मई जून में कैसे कोल्ड खाली हो जाएंगे? क्योंकि जबकि माल उसमें साल भर का भरा हुआ पड़ा है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही साथ सारे किसान जो है निकाल दें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सभी किसानों को निकालना चाहिए, एक ही साथ सभी निकाल देंगे तो मंडियों का क्या होगा? कभी क्या सोचा है? कभी मान लिया हमने 3 महीने में साल भर का आलू आप निपटा दोगे तो भाई मेरे 1.5 अरब की जनसंख्या है, इस देश की खुदाई से खुदाई तक आलू चाहिए। आलू नहीं होगा ना तो महंगाई चरम पर होगी, पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे, देश भर में भुखमरी और अराजकता फैल जाएगी। 8-9 महीने आलू कहां से आएगा? कभी दिमाग से सोचा है? या दिमाग में सिर्फ भूसा ही या गोबर भरा हुआ है? सिवाय किसानों की बर्बादी के और खुद के 1500 रुपए मिल जाते हैं। और किसान साथियों, इस अकल के दुश्मन को यह भी देखना चाहिए कि अलीगढ़ कौन सी मंडी है, कितनी बड़ी सिटी है, गिनी चुनी 5 आड़तें हैं और 100-200 कट्टे की कैंटर या मैक्स पहुंचती है और उसे भी ये बेच नहीं पाते हैं। और ज्ञान ऐसा फैलेंगे जिन कितने बड़े बड़े वो हैं। अब किसान सभी एक साथ निकाल दें तो आने वाले 8-9 महीने में किसानों की घर गृहस्थी कैसे चलेगी? कोल्ड स्टोरेज पर अभी जो माल लोड हो रहा है किसान साथियों, वो व्यापारियों का है, हो रहा है। बिक्री बंद है लेकिन व्यापारी लोड कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद में बिक्री और लोडिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। बिक्री बंद करना किसान, व्यापार और कोल्ड हित में बेहद जरूरी हो गया है किसान साथियों। आप किसानों ने भी सोच लिया है इस रेट पर आलू बेचकर क्या करेंगे जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। आज ही जुलाई के महीने में आलू को फेंकने जैसी स्थिति बना दी है, तो ऐसे में किसानों को क्या मिल रहा है? ऊपर से न तो सरकार, राज्य सरकार ध्यान दे रही है, ना केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। इन दिनों में किसानों को पैसों की बेहद आवश्यकता होती है और इसी समय पर ये लुटेरे, आड़तिया और उनका एजेंडा चलाने वाले उनके पिट्ठू यूट्यूबर किसानों की लुटिया डुबाने के लिए, चंद रुपयों के लिए आड़तियों के साथ मिलकर लूट का घिनौना खेल खेल रहे हैं। जितने भी ये लोग हैं ना, वो सब मंडलियां हैं जो किसानों के अंदर डर और घबराहट जो है सुबह से शाम तक जो है फैलाते रहते हैं। मैं तो ये कहूंगा वीडियो बनाना ही है तो सही तरीके से बनाओ, पॉजिटिव बातें करो, किसानों का पक्ष रखो, इससे किसानों का नुकसान नहीं होगा, उनका मनोबल बढ़ा रहेगा। और जब किसानों का मनोबल बढ़ा रहेगा और आलू में अच्छे रेट मिलेंगे तो आलू भी आसानी से निकल जाएगा।
2020 के बाद यूट्यूबर्स ने किसानों को जागरूक करने की बहुत बड़ी कोशिश की है, लेकिन बाजार को डुबोने का ठीकरा उन पर फोड़ना गलत है। दिसंबर तक कोल्ड स्टोरेज से बिक्री का चलन काफी पुराना है, तो फिर नया क्या है? यूट्यूबर तो 2020 के बाद आए हैं, उससे पहले आपने कितने किसानों को करोड़पति बना दिया। असल में कुछ स्टॉकिस्ट, दलाल व्यापारी, दलाल कोल्ड मालिक सस्ते दामों पर आलू खरीद कर बाद में मोटा कमाने की फिराक में घूम रहे हैं कि किसान जल्दी से बेचना और हम उसको ले लें। और क्या चाहिए ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया के व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं? ये सब फ्रॉड लोग हैं। बस इन लोगों से आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग यूट्यूब वालों और खासकर आपके भाई सोनू चौधरी को अभद्र टिप्पणियां करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं, यहां तक कि गाली गलौज कर देते हैं। किसान साथियों, ऐसा कर कर ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? क्या तुम्हारी औकात यह है? और इनकी किसान साथियों, इनकी औकात सबको पता है, क्योंकि पिछले साल आलू बिका था 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा। तब यही सोनू चौधरी था जिसने ये कहा था कि आलू बिकेगा किसानों का, जो तुम धोखे में रहते थे। तुम्हारी मंशा तो हम पिछले साल भी कामयाब नहीं कर पाए, तो इस साल तो आप मूत के सोना। तुम तो साले खुद फटीचर हो, लकीर ही पीटते रहोगे। व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में सुबह से शाम तक ये सभी किसान साथी फ्रॉड हैं। इन पर दुनिया भर का कर्जा है, कभी समय पर आलू नहीं बेच पाते। अब इनकी झांटें सुलग रही हैं। किसान आलू बिक्री करने के लिए रुक गया है, व्यापारी रुक गए, कोल्ड मालिक रुक गए या रोक दिए। अब इनको डर लग रहा है, ये सोच रहे थे कि 1 महीने और मिल जाएं और किसानों के अंदर घबराहट फैल जाए और किसान 100-200 रुपए प्रति कट्टा में आलू छोड़ के भाग जाए। मतलब किसानों को आलू के सही दाम नहीं मिलने पाए और हम लास्ट में बेचकर मोटा मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि हमारा तो ये धंधा है। हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। हम तो पहले से ही बेईमान हैं। हम तो व्यापार 1 आध साल और करेंगे, अगर स्थिति इससे भी ज्यादा गड़बड़ हुई तो भाग खड़े होंगे, घर मकान बेचकर, शहर छोड़कर। आलू में तो किसान साथियों बहुत लोग बेईमान हो गए। हर किसान को आलू के सही रेट मिलने चाहिए, ये हमारी कामना रहती है। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा तो बिके 1500 रुपए प्रति कट्टा और दूसरे किसानों का बिक जाए 300-400 रुपए प्रति कट्टा। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए और नहीं किसी को यह सोचना चाहिए, खासकर किसानों को। 1500 रुपए प्रति कट्टा के चक्कर में अंत समय में 5% लोग ही इसका फायदा उठा पाते हैं और किसान बेचारा अभी 400, 350 या 500, 600 रुपए प्रति कट्टा बेचकर फ्री हो जाए, ये सब अनुमान कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। और इन सब का आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिके। लेकिन किसान साथियों, हमारा कहना यह है, आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा ही बिके, लेकिन बिके सभी किसानों का। आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, फटीचर यूट्यूबरों, फटीचर लोगों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। धन्यवाद।